तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो कोनिकल पेंडुलम आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दी है, वो जाकर देखो। तो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का जो अंत का टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है वो सेम आ जाता है, तो बस तरीके अलग अलग होते हैं। तो t = 2π√L/g ये है। तो ज़रा देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है। तो कोनिकल पेंडुलम में जो वो बॉब होता है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और ये सिंपल पेंडुलम जो है तो लीनियर मोशन में टू एंड फ्रो करता है। तो देखो ज़रा, मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसे एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी को ऐसे एक स्ट्रिंग फिक्स कर दी है तुमने, और उस स्ट्रिंग को एक ऐसे बॉब फिक्स कर दिया है, और वो बॉब ऐसे नीचे लाकर छोड़ दिया है। तो ऐसे यहाँ तक तुमने पीछे ले लिया तो वो आगे ऐसा मोशन करेगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो ये बॉब यहाँ तक ऐसे डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट को हम x ले लेते हैं, और जो इस बॉब की जो लेंथ है उसे l मान लेते हैं, और ये जो है ये हाइट है। अब देखो ज़रा, जो बॉब का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg, और हमने आपको बता दिया है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में जो लगता है उसे ऐसे mg cos थीटा बोलते हैं। सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट में mg cos थीटा यूज़ करते हैं, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में mg sin थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो ये बॉब ऐसे पीछे खींचकर जो हमने ऐसे छोड़ दिया, तो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगी, और उस अपोजिट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इस बॉब का वेट उसे पुश करेगा। तो इस डायरेक्शन में वेट लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका वेट उसको पुश कर रहा है। अब देखो हम इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू का क्या आ जाएगा ज़रा देखो, -mg sin थीटा। माइनस इसलिए अपोजिट साइन में वेट लग रहा है, इसलिए -mg यानी कि वेट, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में है इसलिए sin थीटा। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब देखो क्या हो जाएगा, sin थीटा करीब, तो ये एंगल जो है ये थीटा है एंगल, और जो sin थीटा है वो करीब करीब थीटा है। मान लो कि sin थीटा इस करीब करीब थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको sin थीटा की डेफिनेशन मालूम है। sin थीटा की डेफिनेशन क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड है x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? l है। बोलो क्लियर है? तो sin थीटा की जो वैल्यू है तो जो वो थीटा की ही वैल्यू है, तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस f वाले फोर्स वाले इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा ज़रा देखो, फोर्स इज इक्वल टू -mg, और sin थीटा की जगह x/l। बोलो क्लियर है? अब देखो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के वे अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, -mg x/l। बोलो समझ में आ रहा है? तो मास कैंसिल हो गया, तो a के नीचे x आ जाएगा, a/x इज इक्वल टू g/l। तो यह माइनस का साइन कब कैंसिल होगा? जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले ले। तो ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हुए ये आ जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, a/x इज इक्वल टू g/l। अब देखो टाइम, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से t निकालो, t क्या आ जाएगा? t इक्वल टू 2π/ओमेगा। बोलो क्लियर है? अब देखो ये ओमेगा क्या है ज़रा देखो, तो ये ओमेगा जो है, ओमेगा को हम ऐसे बोल सकते हैं, तो हम इस साइड का ये मिटा रहे हैं, आप नोट कर लो। तो ये डायग्राम मिटा दे। तो देखो डायग्राम मिटा रहे हैं, अब नोट कर ली होगी आपने शायद ही। तो अब देखो ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा है अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम g/l लिख सकते हैं।
बोलो क्लियर है। अब देखो इसकी जगह हमने g/l लिख दिया इस इक्वेशन को ध्यान में लेते हुए। अब देखो क्या हो जाएगा, इस ओमेगा की वैल्यू इस ओमेगा की जगह पुट कर दो तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो हमें मिटा दें, आप नोट कर लो, पीछे लेके या पॉज करके नोट कर लो। अब देखो क्या हो जाएगा, तो t इजिकल टू हमारे पास इक्वेशन है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसे ही हम g/l ले लेते हैं। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, 2π/g/l। तो ये g/l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो t इजिकल टू हो जाएगा 2π√l/g। अब देखो आप आपके मकसद तक पहुंच गए हैं। तो देखो t इजिकल टू 2π/l/g। तो यह t क्या है, टाइम पीरियड है। तो 2π क्या कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है 3.14, और लेंथ उस स्ट्रिंग की तुम्हें दे दी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी तुम्हें पता है जो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू फार्मूला यूज़ करके आप टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आपको ये शायद समझ में आया होगा। तो आप इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। तो आज का ये छोटा सा वीडियो करते ही ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तो ऑल द बेस्ट।